Hello friends, today we will learn about the class 8 science chapter 2 microorganisms friend and foe part 3. In part 1 we have learned about the different types of the microorganisms, their usefulness in humans, and in part 2 we have learned about the harmful microorganisms in the human beings. Now we will learn about the harmful microorganisms in the plants. Okay, we have learned. Now we will learn about the disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट एंड ह्यूमंस में नहीं बट एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल एंथ्रास इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरियम. जो एंथ्रास है वो डेंजरस ह्यूमन और कैटल के अंदर डिसीज करता है जो बैक्टीरियम से स्प्रेड होता है. नाउ फुट एंड द माउथ डिसीज ऑफ ए कैटल इज कॉज बाय द वायरस. जो कैटल के अंदर फुट एंड माउथ के अंदर जो डिसीज होता है वो वायरस से पैदा होता है. नाउ दैट्स वन इज द मोर इम्पोर्टेंट. रॉबर्ट कॉच जिसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज द एंथ्रास डिसीज. रॉबर्ट कॉच ने क्या डिस्कवर किया था? एक बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया था जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रासिस जो एंथ्रास डिसीज कॉज करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर डिसीज कॉज करते हैं. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of the crops. ये disease क्या करते हैं? Crops का yield reduce करते हैं. Right? Some of the now we will see the such plant disease. They can be controlled by the certain chemicals which kill the microbes. वो certain chemicals से control होते हैं. Now here is the table. Okay, some common plant disease that is caused by the microorganism. First is the citrus canker नाम का plant disease है जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है और उसका mode of the transmission है air. And here you will see the cankers. Okay, citrus canker. Second is the rust of the wheat. Disease का नाम है caused by the fungi and the mode of the transmission is the air or the seed. Third is the yellow vein mosaic of the bhindi and it is caused by the virus and spread by the insect. See? Okay. Bhindi के अंदर होता है. Now, what is the food poisonings? Right? फूड पॉइजनिंग हम बहुत बार सुनते हैं, ये खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ, यहाँ बाहर गए बाहर का खाना खाया और वॉमिटिंग हुई, गर्मी में हमने कुछ आइसक्रीम या ऐसा कुछ भी फूड बाहर का होटल का फूड खा लिया तो डायरेक्टली वॉमिटिंग डायरिया स्टार्ट हो गया. तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फूड पॉइजनिंग. Here Bozo is invited to by his friend to a party and he ate variety of the food stuff. उसने बहुत सारी फूड स्टफ खा ली. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग. घर जाकर उसको वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गया. ही हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल. उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशन वुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग. राइट, डॉक्टर ने कहा ये फूड पॉइजनिंग से हुआ है. नाउ व्हाट इज द फूड पॉइजन एंड हाउ द फूड बिकम poison. Food poisoning could be due to the consumption of the food spoiled by the some microorganism. Food poisoning means जो फूड हमने खाया है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से contaminated हो गया है. Microorganisms that grow on our food sometimes produce the toxic substance. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड आइटम्स पे ग्रो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है. दिस made the food poisonous causing the serious illness and even death. ये फूड अगर हम लोग कंज्यूम करें तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं और उससे सीरियल इलनेस भी होती है और इवन डेथ भी हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसीलिए हमें फूड को प्रिजर्व करना चाहिए जिससे वो स्पॉइल्ड नहीं होते. नाउ लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन. नाउ फूड प्रिजर्वेशन मीन्स फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए. राइट, जो फूड हम लोग खाते हैं जो हमारी डाइट के लिए ज़रूरी होता है, जो हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, वो फूड
राइट, जो हेल्दी फूड उसको कंटामिनेटेड होने से कैसे बचाएं, उसको कैसे हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक संभाल के रख सके, जिससे उसमें से कोई भी पॉइजनस इफेक्ट ना हो और वो हमें हार्मफुल कोई भी इफेक्ट नहीं हो. So we have learned about the methods that is used to preserve and store food grains. Now how do we preserve cooked food at home? घर पे मम्मी हमारी फूड को कैसे, कुक फूड होता है वो कैसे रखती है, वो हम लर्न करेंगे. Now we have learned that the bread left unused under the moist condition is attacked by the fungus. राइट, जो ब्रेड ऐसे ही मॉइस्ट कंडीशन में अगर अनयूज पड़ी होगी तो फंगस का अटैक हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड. इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं. स्पॉइल फूड इमिट्स द बैड स्मेल एंड हैड ए बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर. जो स्पॉइल फूड होता है वो कैसे पता चलता है, उसकी स्मेल भी गंदी होती है, टेस्ट भी गंदा होता है और इवन उसका कलर भी चेंज हो जाता है. इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन. क्या स्पॉइलिंग ऑफ द फूड केमिकल रिएक्शन है? नाउ द पहली बॉट सम मैंगोस बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज. पहली थोड़े मैंगो लेके आई बट उसने थोड़े दिनों तक उसको नहीं खाया. लेटर शी फाउंड दैट दे वे स्पॉइल्ड एंड रोटन. उसने फाउंड किया कि वो स्पॉइल हो गए और रोटन सड़ गए. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मैक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन जो हम अचार खाते, मैंगो पिकल खाते, वो लंबे टाइम तक वो ख़राब नहीं होते. तो उसको कन्फ्यूज़न हुआ कि ऐसा क्यों हुआ. So let's study the common methods to preserve the food in our home. Right? हम लोग घर पे कौन सी common methods जो food को preserve करने के यूज़ होते हैं. We have to prevent the food it from being the attack of the microorganism. हर किसी को ये सीखना ज़रूरी होता है क्योंकि जो फूड हम कंज्यूम होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हम कैसे फ्रेश रख सके वो सीखना हमारी ज़रूरत है. First one is the chemical method. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of the microorganism. Salt और edible oil से microorganism का growth stop हो जाता है. Therefore they are called the preservatives. इसलिए उसको preservatives कहा जाता है. We add salt or the acid preservatives to pickles to prevent the attack of the microbe. हम लोग salt या acid पिकल्स में डालते हैं. क्यों? क्योंकि उससे उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक रुक जाता है. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. सेकंड जो प्रिजर्वेटिव है वो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो हमें केमिकल जो हमें टोमेटो सॉस में यूज़ होते हैं. टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, टोमेटो स्क्वाश, उसमें हम लोग सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ होता है एज ए प्रिजर्वेटिव. बाकी टोमेटो ऐसे ही घर पे पड़े होंगे 8-10 दिन में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन टोमेटो सॉस हमारी 1 साल तक अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स आर एडेड इन इट. दिस आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलिस. राइट, इसीलिए उसको जैम्स और स्क्वैशेस में यूज़ किया जाता है. Now second method of the preservation is the preservation by the common salt. Common salts had been used to the preserve meat and the fish for ages. जो मीट और फिश जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को देखा होगा जब परचेस करने जाते हैं तो उसके पास इतना ढेर सारा सॉल्ट होता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. क्योंकि मीट एंड फिश है वो अगर उसके पर सॉल्ट डाला जाए तो उसके पर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है. सॉल्टिन इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोस एंड टैमरिन. सॉल्टिन हम लोग घर पे आमला या रो मैंगोस या इमली उस पर भी सॉल्ट डालने से वो प्रिजर्व कर सकते हैं. द प्रिजर्वेशन सेकंड इज द थर्ड इज द प्रिजर्वेशन बाय द शुगर. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस आर प्रिजर्व बाय द शुगर. जो जैम्स है, जेली है, स्क्वॉशेस है वो शुगर सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है बिकॉज शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. जो शुगर है वो मॉइस्चर कंटेंट को इनहिबिट करता है एंड इसीलिए बैक्टीरिया का ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है. Next method is the preservation by oil and the vinegar. Use of the oil and the vinegar prevents the spoilage of the pickles because bacteria cannot live in such an environment. Oil and vinegar pickles में यूज़ इसलिए होते हैं बिकॉज बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, मीट, फिश है, मीट है, इवन जो पैक फूड आइटम्स होते हैं उसमें भी विनेगर ऐड किया जाता है. Now next method is the heat and the cold treatment. We must have seen that the mother boiling milk before it store it or the use.
जो मम्मी जो होती है वो दूध आता है तो उसको पहले बॉयल करके रखती है, बॉइलिंग, बिकॉज बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉइलिंग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, राइट। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम बहुत सारा अपना फूड जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, बिकॉज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। नाउ the one question is the why does the milk that comes in the packet not spoil, right? Because it is done by the method pasteurization. Now what is the pasteurization? Pasteurized milk can be the consumed without boiling as it is the free from the harmful microbes. जो बाहर का दूध होते हैं वो हम ऐसे ही बॉइलिंग किए बिना कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज वो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। उसकी मेथड ये है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 13 सेकंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। जो डेयरी में दूध होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकंड के लिए बॉईल किया जाता है और उसको सडनली 4 डिग्री सेल्सियस पे चिल्ड किया जाता है और स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, ये मेथड करने से उसके अंदर माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर बाय द लुईस पास्चर, हालांकि ये मेथड लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी, इसलिए इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज द स्टोरेज एंड द पैकिंग। This day, dry fruits and even the vegetables are sold in the sealed airtight packets to prevent the attack of the microbes. आजकल ड्राई फ्रूट्स और इवन द वेजिटेबल्स है वो सील्ड एंड टाइट पैकेट्स में आता है, बिकॉज उसके अंदर एड नहीं होते तो वो माइक्रोब्स का अटैक उस पर नहीं होता है, उससे माइक्रोब्स का अटैक प्रिवेंट हो जाता है। ओके, तो दिस वॉज अबाउट द अवर फूड प्रिजर्वेशन मैटर, राइट। Now next topic is the nitrogen fixation. How nitrogen is the fixed, right, in the environment. We have learned about the bacterium by rhizobium in class 6 and 7. It is the involved in the fixation of the nitrogen in leguminous plants, right. नाइट्रोजन है होता है वो 3 तरह से ही फिक्स होता है, भले वो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नो एनिमल नो प्लांट्स कैन डायरेक्टली एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहले एटमॉस्फेयर में फिक्स होता है 3 मेथड से, या तो आल्गी से, या तो राइजोबियम बैक्टीरिया से, या तो लाइटनिंग इफेक्ट से, तभी वो एनिमल या प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम होते हैं वो रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, सच एज द बीन्स, पीस, विथ विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। समटाइम नाइट्रोजन दैट्स गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग, जो मैंने पहले आपको मेंशन किया, नाइट्रोजन होते हैं वो लाइटनिंग से भी फिक्स होते हैं। So, but we know that the amount of the nitrogen in the atmosphere always remain constant, right? जो amount है नाइट्रोजन का वो हमेशा constant होते हैं, right? So now we will learn about this, right? ये पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। This is the roots of the leguminous plant with the root nodules, right? ये रहा root nodules, दिखने में आई? See? Seen, have you? Right? Okay. Right? Here we have seen that the root nodule. Okay. Chalo. Roots of the leguminous plants with the nodule. Now let's learn about the nitrogen cycle. Our atmosphere has the 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of the all living organism as a part of the proteins, chlorophyll, nucleic acids and the vitamins. नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन के रूप में भी हमारे एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो प्लांट और एनिमल से डायरेक्टली नहीं कंज्यूम होता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert into the compounds of the nitrogen. सर्टेन बैक्टीरिया और या तो ब्लू ग्रीन algae होती है जो
सॉइल के अंदर होते हैं वो फिक्स नाइट्रोजन करती है एटमॉस्फेयर में से और उसको कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. राइट, एक बार ये अगर फिक्स हो गया तभी प्लांट्स उसको रूट से वो एब्सॉर्ब कर सकता है. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड. जो एनिमल्स ये प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं उसको इसी तरह से नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाता है. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen wastes into the nitrogen compounds to be used by the plants again. राइट, अब ये प्लांट या एनिमल डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगाई जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वापस ये नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू द नाइट्रोजन गैस. बहुत थोड़े जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं which then goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of the nitrogen in the atmosphere remains more or the less constant. ऐसे जो परसेंटेज 78% है वो नाइट्रोजन का मोर और लेस कॉन्स्टेंटली एटमोसफियर में रहते हैं. चलो लेट्स सी द नाइट्रोजन साइकिल. राइट, राइट, चलो यहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं. That is compounds of the nitrogen in the soil. जो नाइट्रोजन का कंपाउंड होते हैं सॉइल में, that is obtained by the plants. Then animal eat plants. नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सेशन एंड डेट एंड वापस वो मिट्टी में चला जाता है. राइट, सेकंड मेथड है जो कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सेल है. तो बैक्टीरियम कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन. वो जो बैक्टीरिया है राइट वो टर्न कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन में करते हैं. देन वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में जाते हैं. देन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिट्स इन बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन आल्गी फिट्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को करते हैं एंड बैक्टीरिया इन टर्न फिट्स द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में वो वापस मिट्टी में चला जाता है. राइट, ये सेकंड मेथड थी. या तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से वो लाइटनिंग फिट्स द नाइट्रोजन एंड वापस वो मिट्टी में चला जाता है. ओके, तो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. राइट, गेटिंग इट. नाउ लेट्स लर्न व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस ऑल 3 वीडियोस. राइट, हमने ये तीनों वीडियो में पहले क्या पढ़ा वो हम लोग क्विकली रिकैप करते हैं. फर्स्ट वन वॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट बी विजिबल टू द अनएडेड आई. अनएडेड आई से वो दिख नहीं सकते. दे कैन लिव इन द ऑल काइंड्स ऑफ द एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू द मार्शलैंड. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी एनवायरमेंट्स में, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, भेज वाला एटमॉस्फेयर हो, सभी में रह सकते हैं. Then third about the microorganisms are that the microorganisms are found in air, water and in the bodies of the plants, animals, humans, all. They may be the unicellular or the multicellular. Then microorganisms include bacteria, fungi, protozoa and some algae. Virus is though different from the above mentioned living organism are considered as the microbes. वायरस ऐसे नहीं होते बिकॉज दे आर डिफरेंट बट उसको भी माइक्रोब्स ही कहा जाता है. वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. मीन्स बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल के अंदर. मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस होता है. मीन्स वायरस है वो बैक्टीरिया नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन करता है. Then next is the some microorganisms are useful for commercial productions of the medicines and alcohol. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals, also simple substance and clean up the environment. Then protozoa cause serious disease like dysentery and malaria. Some of the microorganisms grows on our food and cause food poisoning. Some microorganisms reside in the root and the nodules of the leguminous plants. They can fix nitrogen from the air and soil and increase the soil fertility. Next is the some bacteria and the blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into the nitrogenous compounds. And the last topic was the certain bacteria convert compounds of the nitrogen present in the soil into the nitrogen gas which is released to the atmosphere. इसलिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है. And also we have learnt about the different types of the food preservation method
that is by the common salt, by sugar, by oil and vinegar, by heating, by killing, by right storage at that container. Okay, so this is about our chapter 2 microorganisms, friend and foe, part 3. Hope you have seen all the 3 parts and understand this chapter properly. Thank you for watching this video. Have a nice day.